में जी ने बहुत सुंदर प्रसंग बताया सोनी मेहरवाल का। आप सबका सुना हुआ होगा। सिंध का बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है ये प्रसंग। कहते हैं जो 7 लोगों के नाम गिनाए जाते हैं ना, हीर रांझा और लैला मजनू, उसी में एक आते हैं कौन? सोनी मेहरवाल। सोनी मेहरवाल के विषय में बहुत सुंदर प्रसंग है। कहा बुखारा का एक व्यापारी था जिसका नाम था मेहरवाल। वो मेहरवाल व्यापार करने के लिए चेनाब नदी पार कर गुजरात की तरफ आ गया। अब वहाँ पहुँचा तो उसने क्या सुना? यहाँ एक सोहनी रहती है। वो सोहिनी कौन है? कुम्हारों की बेटी है। मटके बनाते हैं ना कुम्हार, उनकी बेटी है। और उसे देखने के लिए बहुत लोग आते थे बाहर से, इतनी सुंदर थी वो। देखो प्रारब्ध के अनुसार किसे कहाँ जन्म मिले हमें इसकी जानकारी नहीं होती है। अब उसे जन्म मिला, वहाँ पर बहुत लोग देखकर चले जाते थे। अब मेहरवाल आया, पहली बार देखा तो क्या हो गया? मोहित हो गया। तो क्या करता था? उसे देखने के लिए रोज आता जहाँ कुम्हार मटके बनाते थे और उनसे आकर क्या लेता? मटके लेता। अब इस प्रकार 2 साल तक यह कार्य चलता रहा। रोज आता, एक मटका लेकर जाता। अब सोनी को भी समझ आ गया तो क्या कर आने आता है, इसका मुझसे प्रेम है, और रोज मटका लेकर जाता है। अब ऐसे करते करते उसने अपने सारे पैसे समाप्त कर दिए, कुछ भी नहीं बचा। अब जब कुछ बचा नहीं तो ऐसे ही देखने आता था। तो पता चल गई परिवार वालों को बात कि यह एक गरीब है, क्या करता है? हमारी बेटी से प्रेम करता है। तो उन्होंने डर से सोनी का विवाह नदी के उस पार करा दिया। अब बहुत दिन ये तड़पता रहा, परेशान होता रहा कि मेरी सोनी का विवाह कहीं और हो गया है। तब सोनी ने अपनी एक सेविका कहे या मित्र कहें, उसके द्वारा चिट्ठी लिखकर भेजी। कहा चिंता मत करो, मैं तुमसे मिलने आती रहूँगी। प्रेम की पराकाष्ठा देखो। बहुत महापुरुषों ने इनके प्रेम को शास्त्रों में लिखा है। अब धीरे धीरे इनका मिलना प्रारंभ हुआ। तो मेहरवाल क्या करता था? रोज नदी पार करके सोनी से मिलने जाता था। और जब भी सोनी से मिलने जाता ना, तो उसके लिए मछली बनाकर जाता था ताजी। अब एक बार समुद्र में मछली मिली नहीं, सोचने लगा क्या लेकर जाऊं। तो उस समय विचार करने लगा क्या बनाया जाए। तो अपना जो हाथ होता है ना, हाथ का मांस निकाल कर पकाया। किस लिए? कि मेरी सोनी को पसंद आएगा। और बनाकर लेकर गया। आज सोनी ने जब खाया ना वो टुकड़ा, कहा इसका तो रस ही अलग है। क्या है? बताया नहीं क्या है। बहुत देर बाद हाथ देखा तो क्या है? हाथ कटा हुआ है। कई लोग कहते हैं पैर काटा था, कोई कहता है हृदय की तरफ से काटा था। अलग अलग भ्रांतियाँ हैं, अलग अलग बातें हैं। और जो अधिकतर सुनने में आता है वो हाथ ही आता है। हाथ काट कर खिलाया तो मोहित हो गई। तो उससे कहा आज के बाद तुम यहाँ पर नहीं आना। उसे बहुत दुख हुआ कि मुझे मना कर रही है। कहा तुम मत आना, तुम आओगे तो नदी में तुम्हारा हाथ क्या होगा? खराब हो जाएगा। अब मैं तुमसे मिलने आऊँगी। अब कुम्हार की बेटी की शादी कहाँ हुई थी? कुम्हारों में। अब वो चेनाब नदी पार करके सोनी कहाँ मिलने आती थी? यहाँ नदी के इस पार मेहर से। कहते हैं रोज का नियम बन गया, रात होती सब सो जाते, अपने पीठ पे मटका बांधकर नदी में तैरते हुए मेहर से मिलने आती। एक बार उसकी ननंद को पता चल गया कि मेरी भाभी कहाँ जाती है? मिलने जाती है। अब उसका ईर्ष्या भाव भी था, मन में विरोध भी था, आपस में बनती नहीं थी। उसकी ननंद ने क्या किया? जिस घड़े को पकड़कर सोनी जाती थी ना, वो घड़ा ही चेंज कर दिया। जो मटका पक्का था उसकी जगह कच्चा मटका रख दिया। अब जैसे ही सोनी का टाइम हुआ जाने का, उसने मटका उठा लिया जल्दी में, और जैसे ही नदी में कूदने लगी, कूदी तो सही पर आज प्रवाह बहुत तेज था। और इतना तेज प्रवाह था जो कच्चा मटका क्या हो गया? टूट गया।
टूट गया तो बहने लगी पानी में। एक ही आश मेहरवाल से मिलना है, मेहर से मिलना है, और इस प्रकार करते करते उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। वो तैरते तैरते इस पार आ गई जहाँ पर कौन इंतजार कर रहा था? मेहरवाल। मेहरवाल ने देखा जब मेरी सोनी नहीं रही तो उसी समय उसने भी अपने शरीर का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। कहते हैं इस प्रकार दोनों की प्रेम लीला वहाँ समाप्त हो गई। तो स्वामी जी ने कहा प्रेम की पराकाष्ठा ऐसी हो कि प्रेम में ही प्रेम करते करते जीवात्मा कहाँ मिल जाए? परमात्म तत्व से मिल जाए।